हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 10 जून 2023, जिसमें हम आज की टॉप 20 करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इन टॉप 20 क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इससे रिलेटेड जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा या जो भी फैक्ट्स होंगे, सारा मैं आपको कवर कराऊंगी। और इस वीडियो की PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इस चैनल पर भी आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF मिलेगी और इसके अलावा मेरे जो भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको इस चैनल पर मिलेगा। और ये मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड शक्ति स्कीम? किस राज्य ने शक्ति योजना शुरू की? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटका। कर्नाटका गवर्नमेंट ने कर्नाटका की विमेन के लिए एक स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है शक्ति स्कीम। इस स्कीम के अंडर कर्नाटका की महिलाओं को फ्री बस सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, जिसके लिए उन्हें शक्ति स्मार्ट कार्ड्स बनाने होंगे और ये स्मार्ट कार्ड उन्हें sevasindu.karnataka.gov.in से बनानी होगी। इस सर्विस को 11 जून से स्टार्ट किया जाएगा, जो कर्नाटका में चल रही केवल ऑर्डिनरी बस पर इम्प्लीमेंट की जाएगी। ऑर्डिनरी बस का मतलब है इसमें किसी भी तरह की लग्जरी फैसिलिटी नहीं होगी, जैसे स्लीपर्स नहीं होंगे, AC बस नहीं होगी, इस तरह की कोई भी फैसिलिटी नहीं होगी। ये सर्विस केवल ऑर्डिनरी बस पर ही इम्प्लीमेंट की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम? किस राज्य ने नंद बाबा दूध मिशन की योजना शुरू की? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम। इस स्कीम को 1000 करोड़ रुपए के कॉस्ट पर लॉन्च किया गया है। इस स्कीम के अंडर उत्तर प्रदेश के जो भी मिल्क प्रोड्यूसर्स होंगे वे अपने मिल्क को सुटेबल प्राइस पर डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की हेल्प से गाँव में सेल कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश, इसकी कैपिटल है लखनऊ, इसके चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और इसके गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री विल होस्ट नाटोज बिगेस्ट एयर एक्सरसाइज? नाटो के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी। जर्मनी नाटो की सबसे बड़ी एयर डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज, जिसका नाम एयर डिफेंडर 23 है, इसे होस्ट करेगी। ये एक्सरसाइज नेक्स्ट वीक में शुरू होगी, जिसमें 25 नेशन से 10,000 पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा इसमें 250 एयरक्राफ्ट भी शामिल होगी, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स अकेला 2000 नेशनल गार्ड पर्सनल और 100 एयरक्राफ्ट भेजेगी। नाटो इसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, जिसमें इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मेंबर्स हैं, अगर उन्हें किसी तरह की मिलिट्री सपोर्ट की ज़रूरत होती है तो ये मेंबर्स एक दूसरी कंट्री को सपोर्ट करते हैं। इसे 4 अप्रैल 1949 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रसेल्स में है। इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज है 31 और इसके सेक्रेटरी जनरल है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज केरलाज फर्स्ट अशोक चक्र विनर हु रिसेंटली पास्ड अवे? केरल के पहले अशोक चक्र विजेता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एल्बी डिक्रूज। एल्बी डिक्रूज ये केरला के पहले अशोक चक्र विनर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें हवलदार की रैंकिंग दी गई थी। इन्होंने इस अशोक चक्र को 1962 में इंडिया के पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद से रिसीव किया था। अशोक चक्र, इसका नाम बदलकर 1967 में शौर्य चक्र रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट द 26th ई-प्रगति मीट वॉज हेल्ड? 26वां ई-प्रगति सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। 26th ई-प्रगति मीटिंग अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट किया गया। इस मीटिंग को अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने चेयर किया था। इस मीटिंग में डिफेंस पर्पस से लैंड एक्विजिशन और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर एरियाज पर रोड कंस्ट्रक्शन के लिए फोकस किया गया। अरुणाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल है ईटानगर और इसके गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल कैवालिया त्रिविक्रम पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज हाई कमिश्नर टू युगांडा? युगांडा में भारत के उच्च आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, उपेंद्र सिंह रावत। उपेंद्र सिंह रावत को युगांडा में इंडिया का हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है
और इनकी अपॉइंटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने की है। उपेंद्र सिंह रावत ये 1998 बैच के एक IFS ऑफिसर है। IFS इसका मतलब है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। करेंटली ये पनामा में इंडिया के एम्बेसडर हैं, जिन्हें अब युगांडा का हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। यहाँ आपको 2 टर्म्स दिख रहे होंगे, एक हाई कमिश्नर, दूसरा एम्बेसडर। हाई कमिश्नर जिसे उच्चायुक्त कहते हैं और एम्बेसडर जिसे राजदूत कहते हैं। ये दोनों काफ़ी सिमिलर है, लेकिन हाई कमिश्नर उन देशों में अपॉइंट किए जाते हैं जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है। कॉमनवेल्थ नेशंस में वे कंट्रीज आते हैं जिन पर पहले ब्रिटिश का शासन था, और एम्बेसडर ये उन देशों में अपॉइंट किए जाते हैं जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं। नॉन कॉमनवेल्थ में वे कंट्रीज आती हैं जिन पर पहले ब्रिटिश का शासन नहीं था। युगांडा इसकी कैपिटल है कंपाला, इसकी करेंसी है युगांडन सीलिंग, इसके प्रेसिडेंट है योवेरी मुसेवेनी और इसके प्राइम मिनिस्टर है रोबिना नबंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फुटबॉल क्लब हैज़ वोन द कैनेडियन चैंपियनशिप 2023? किस फुटबॉल क्लब ने कैनेडियन चैंपियनशिप 2023 जीती है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, वैंकूवर व्हाइट कैप्स फुटबॉल क्लब। 2023 का कैनेडियन चैंपियनशिप का टाइटल वैंकूवर व्हाइट कैप्स फुटबॉल क्लब ने जीता है। इस क्लब ने फाइनल में CF मॉन्ट्रियल फुटबॉल क्लब को हराकर इस टाइटल को जीता है। ये चैंपियनशिप कनाडा के BC प्लेस स्टेडियम में आयोजित की गई थी, जिसमें वैंकूवर व्हाइट कैप्स फुटबॉल क्लब ने लगातार दूसरी बार वोयागर्स कप को जीता है और वैंकूवर व्हाइट कैप्स पहला फुटबॉल क्लब बना है जिसने बैक टू बैक इस ट्रॉफी को जीता है। ये ट्रॉफी कनाडा की एक डोमेस्टिक ट्रॉफी है जिसमें प्रोफेशनल सॉकर्स खेलते हैं और इस ट्रॉफी को कनाडा के बेस्ट मेन और विमेंस क्लब को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर टू द इंडियन पैडल फेडरेशन? इंडियन पैडल फेडरेशन के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पुलेला गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद जो एक फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर हैं, इन्हें हाल ही में इंडियन पैडल फेडरेशन का एडवाइजर अपॉइंट किया गया है। पुलेला गोपीचंद को पद्म भूषण, द्रोणाचार्य और अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द मर्सर्स रिपोर्ट विच बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन सिटी? मर्सर की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन बना? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई। मर्सर की 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सभी इंडियन सिटी में मुंबई मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी बनी है। मर्सर की 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक्सपैट्रिएट्स यानी फॉरेनर्स के लिए सभी इंडियन शहरों में मुंबई मोस्ट एक्सपेंसिव शहर बना है। मुंबई जो कि इंडिया का मोस्ट एक्सपेंसिव शहर बना है, इसे वर्ल्ड वाइड 147 रैंक दिया गया है। ये इंडिया के टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव शहर जिसमें पहला है मुंबई, इसे वर्ल्ड वाइड 147 रैंक दिया गया है। दूसरा है न्यू दिल्ली, इसे 169 रैंक दिया गया है वर्ल्ड वाइड। तीसरा है चेन्नई, इसे वर्ल्ड वाइड 184 रैंक दिया गया है। फोर्थ है बेंगलुरु, इसे वर्ल्ड वाइड 189 रैंक दिया गया है। और फिफ्थ है हैदराबाद, इसे वर्ल्ड वाइड 202 रैंक दिया गया है। और इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग टॉप 3 वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव शहर है हांगकांग, दूसरा है सिंगापुर और तीसरा है जुरिच। इस रैंकिंग में 227 शहरों पर सर्वे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी विल होस्ट बिमस्टेक एक्सपो एंड कॉन्क्लेव? बिमस्टेक एक्सपो और कॉन्क्लेव की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसका आंसर ऑप्शन ए, कोलकाता। बिमस्टेक एक्सपो एंड कॉन्क्लेव को नेक्स्ट वीक कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। ये इवेंट 3 दिन के लिए होगी जिसमें 400 से ज़्यादा ट्रेड एंड इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे। ये रिप्रेजेंटेटिव्स बिमस्टेक के 7 मेंबर कंट्रीज से होंगे जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड से शामिल होंगे। बिमस्टेक इसे बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहते हैं। इसे 1997 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बांग्लादेश के ढाका में है और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं तेंजिन लेकपेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल बैन स्वास्तिकास एंड अदर नाजी सिंबल्स? कौन सा देश स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाएगा? इसका आंसर ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट स्वास्तिक और दूसरे नाजी सिंबल्स को बैन करने के लिए एक लेजिस्लेशन को प्लान कर रही है जिसमें स्वास्तिक जो कुछ इस तरह का होता है और नाजी सिंबल्स ये इस तरह के होते हैं। इस तरह के सिंबल्स को अब ऑस्ट्रेलिया में बैन किया जाएगा और ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में फार राइट एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। फार राइट एक्टिविटी का मतलब है इन सिंबल्स का यूज करके वायलेंस क्रिएट करना। तो इस तरह की एक्टिविटी को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप लिया है।
इस नए लेजिस्लेशन का उन लोगों पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म को फॉलो करते हैं। इन धर्मों को फॉलो करने वाले लोग स्वास्तिक का यूज कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इसकी कैपिटल है कैनबरा, इसकी करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और इसके प्राइम मिनिस्टर है एंथोनी एल्बनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज एक्सटेंडेड 100% सब्सिडी इन क्रॉप्स इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फार्मर्स? किस राज्य ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मेघालय। मेघालय की गवर्नमेंट अब फसल बीमा प्रीमियम में किसानों को 100% सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। ये प्रीमियम सब्सिडीज 4.4 करोड़ रुपए का होगा जो किसानों को फ्री प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 2024 में खरीफ फसल और रबी फसल सीजन दोनों कवर होंगे। इस 100% सब्सिडी में किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर जो भी प्रीमियम देते थे अब उन्हें सब्सिडी के रूप में उन्हें वापस किया जाएगा। मेघालय, इसकी कैपिटल है शिलोंग, इसके चीफ मिनिस्टर है कॉनराड के संगमा और इसके गवर्नर है फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज लॉन्च्ड आई एम अड्यार, अड्यार इज मी कैंपेन? किस बैंक ने आई एम अड्यार, अड्यार इज मी अभियान शुरू किया है? इसका आंसर ऑप्शन बी, फेडरल बैंक। अड्यार ये तमिलनाडु का एक नेबरहुड एरिया है और अब यहाँ के लोगों के कल्चर, उनके स्टोरीज के बारे में बताने के लिए फेडरल बैंक ने कैंपेन को लॉन्च किया है जिसका नाम है आई एम अड्यार, अड्यार इज मी कैंपेन। इस कैंपेन के अंडर फेडरल बैंक के जितने भी ब्रांचेस हैं उसे एक लिविंग म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसमें अड्यार के जो भी लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनके स्ट्रगल को, उनके कल्चर को पेंटिंग के थ्रू दिखाया जाएगा और सभी बैंकों के ब्रांच में उनके कल्चर, उनकी स्टोरीज और उनके स्ट्रगल को पेंटिंग के थ्रू दिखाया जाएगा। फेडरल बैंक इसे 23 अप्रैल 1931 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर केरला के अलुवा में है और इसके एमडी एंड सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे ऑब्जर्व्ड? विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 9 जून। 9 जून को वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे सेलिब्रेट किया गया। इस डे को एक्रेडिटेशन के वैल्यू को प्रमोट करने के लिए सेलिब्रेट किया गया। एक्रेडिटेशन का मतलब है एक अचीवमेंट, एक सर्टिफिकेट, जैसे टीचिंग के लिए एक सर्टिफिकेट दिया गया तो इसका मतलब ये हुआ कि पढ़ाने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट दिया गया है। तो इस तरह के एक्रेडिटेशन के वैल्यू को प्रमोट करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन और इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था और पहली बार इस डे को 9 जून 2008 में सेलिब्रेट किया गया। 2023 में इस डे की थीम रखी गई है एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट और यूटी हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डायबिटिक्स? मधुमेह रोगियों का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, गोवा। इंडिया में सबसे ज़्यादा गोवा में डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जहां पर लगभग 26.4% ऐसे मरीज़ हैं जिन्हें डायबिटीज़ हुई है। गोवा के बाद सेकंड नंबर पर है पुडुचेरी, जहां पर डायबिटीज़ पेशेंट का परसेंटेज है 26.3%। थर्ड है केरला, जहां पर टोटल 25.5% ऐसे हैं जिन्हें डायबिटीज़ है। फोर्थ है चंडीगढ़, जहां इसकी परसेंटेज 20.4% है और फिफ्थ है दिल्ली, यहाँ पर डायबिटीज़ पेशेंट का परसेंटेज 17.8% है। इस रिपोर्ट को यूके के लैंसेट ने पब्लिश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 बाय द आरबीआई? आरबीआई के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 6.5%। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% रखा है। इससे पहले भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इसे 6.5% ही रखा था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसे 27 जून 2016 को फाउंड किया गया है। इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं, जिसके हेड होते हैं आरबीआई के गवर्नर, जो कि करंट में है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट विल कंस्ट्रक्ट 5 सैटेलाइट टाउन्स? कौन सा राज्य 5 उपग्रह कस्बों का निर्माण करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटका। कर्नाटका बेंगलुरु के आउटसाइड एरियाज में 5 हाईटेक सैटेलाइट टाउन्स बनाएगी। इसे सैटेलाइट टाउन्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये बेंगलुरु के आउटस्कर्ट पर बनाया जाएगा, बेंगलुरु के बॉर्डर पर बनाया जाएगा। इन सैटेलाइट शहरों को इसलिए बनाया जा रहा है ताकि बेंगलुरु में जो डेवलपमेंट प्रेशर है उसे कम किया जा सके। चूँकि बेंगलुरु के सेंट्रल पार्ट में ओवर क्राउड होते जा रहा है, इसलिए इस पॉपुलेशन को कम करने के लिए कर्नाटका अब बेंगलुरु के बाहर उसके बॉर्डर पर 5 हाईटेक सैटेलाइट टाउन्स बनाएगी
और इसके लिए कर्नाटका के हाउसिंग मिनिस्टर जमीर अहमद ने एक डायरेक्शन इशू किया है, जिसमें कर्नाटका हाउसिंग बोर्ड एक प्रोजेक्ट को तैयार करेगी जिसमें लग्जरी बिल्डिंग्स विलास बनाए जाएंगे और ये विलास बेंगलुरु के आउटस्कर्ट उसके बॉर्डर पर बनाया जाएगा। इन 5 हाईटेक सैटेलाइट टाउन्स में एक सैटेलाइट में 1000 विलास होंगे जिसे 500 एकर्स पर बनाया जाएगा। कर्नाटका, इसकी कैपिटल है बेंगलुरु, इसके चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया, इसके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है DK शिवा कुमार और इसके गवर्नर है थावर चंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री विल होस्ट द 2023 मिस वर्ल्ड पेजेंट? 2023 का मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंडिया। इंडिया 2023 में मिस वर्ल्ड का कॉन्टेस्ट आयोजित करने जा रही है और इंडिया इस कॉन्टेस्ट को लगभग 27 साल बाद होस्ट करेगी। 2023 में इस कॉन्टेस्ट का 71st एडिशन होस्ट किया जाएगा। इससे पहले लास्ट टाइम इंडिया ने 1996 में इस कॉन्टेस्ट को होस्ट किया था, जिसमें इंडिया की ही रीता फारिया ने इस कॉन्टेस्ट को जीता था और इंडिया अब तक टोटल 6 बार मिस वर्ल्ड का कॉन्टेस्ट जीत चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच एयरपोर्ट पैसेंजर्स कैन यूज डिजी यात्रा ऐप विदाउट डाउनलोडिंग? किस हवाई अड्डे पर यात्री बिना डाउनलोड किए डिजी यात्रा ऐप का उपयोग कर सकते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे दिल्ली एयरपोर्ट भी कहते हैं, इस एयरपोर्ट के थ्रू जो भी पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे वे पैसेंजर्स बिना डिजी यात्रा ऐप डाउनलोड किए इस फैसिलिटी का यूज कर सकते हैं। इस इनिशिएटिव को दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 में लॉन्च किया गया है। जिसमें पैसेंजर्स बिना डिजी यात्रा ऐप डाउनलोड किए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फेस स्कैनिंग, बोर्डिंग पासेस और जो भी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ होंगे उसकी फैसिलिटी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज ऑर्डर्ड एन इशू टू बैन सुसाइड? किस देश ने आत्महत्या पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने एक सीक्रेट ऑर्डर इशू किया है जिसमें नॉर्थ कोरिया में सुसाइड को बैन किया गया है और साउथ कोरिया के एक स्पाई एजेंसी के अकॉर्डिंग नॉर्थ कोरिया में 2022 से 2023 के कंपैरिजन में सुसाइड में 40% का इंक्रीजमेंट हुआ है, इसलिए इसे बैन किया गया है। नॉर्थ कोरिया, इसकी कैपिटल है प्योंगयांग और इसकी करेंसी है नॉर्थ कोरियन वोन। सो गाइज, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज। ये पिछले वीडियो का क्विज है जिसका आंसर था ऑप्शन डी, BPCL। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज हु बिकेम द फर्स्ट वुमन फ्रॉम तमिलनाडु टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन बनी? आपके ऑप्शंस है मुथामिस सेल्वी, वी राधिका सेल्वी, वसंत स्टैनले या ऑप्शन डी, RS सुब्बालक्ष्मी। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।